द्रौपदी भी किया है। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी को किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा माता की चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा में पति को अपने अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदु, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मल्हाइन, 7 भाई और उनके इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के बीच चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब दीर्घ अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी गोरा बनाकर उनका पूजा करना चाहिए। नोट: यदि दीवार का करवा चौथ बनाने की कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। ध्यान से पढ़ा सुना। एक करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई की एक बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ की व्रत आया तो भाई बोला, चलो बहन आओ भोजन करें। बहन बोली न कि आज करवा चौथ का व्रत है, यदि चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन को कहने लगे कि चांद निकल आ गया, अर्घ दे ले बहन। अपनी भाभियों के कहने पे चलो भाभी अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आ गया, तीसरे गिलास में मुंह की ओर से किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसका पाँव लगना और जो भी कोई सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, अकेले तुम्हारी भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसकी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सास ने दासी की हाथ बची सूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते शीघ्र की चौथ आ गई। चौथ माता चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करेंगी। बत्ती बारा उद्धार करेगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरी बड़ी बहन है, उससे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस कर देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन भी चली गई, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ और सावन भादो सभी चौथ आई और यहीं कहकर चली गई। आगे वाली को कहना, सौजन्य की चौथ आई तो यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना, असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर से आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी करवा ले ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग मेरे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हथियारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो।
अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने खुश होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छींटे उंगली की उनके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया, बोला कि मैं आज बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए तुम तो 12 महीने सो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपाड़ खेलने गए। नीचे दासी आई, उसने उन दोनों को चौपाड़ पासे में खेलते देखा तो सासू की ओर जाकर बताया। तब ये सारे गाँव में प्रसिद्ध हो गया कि स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता ने उसका सबको सुहागिन रखे। यही कहकर करवा चौथ की उपवास करने से सनातन महिमा है। अरे निकल रहा चंदवा। व्रत कथा दूसरा। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों ने उनके पहले से कैमरा बंद कर दा, उठाना। उनके पहले से